स्टोरी टेलिंग इज द ओनली आर्ट यू नीड इन nowadays. अगर आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको स्टोरी टेलिंग सीखनी ही पड़ेगी। इससे आप अपने आइडियाज लोगों को प्रेजेंट कर पाएंगे, इससे आप लोगों को अपनी फीलिंग समझा पाएंगे। Now why I'm here to present you that I watch these videos, a lot of videos, just to understand the art. और मैंने इसमें से जो निचोड़ निकाला है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, आपके सामने शेयर करूँगा कि वो क्या है। And you will be a lot more excited. You will be a lot more, gain a lot more knowledge after watching this video. आपकी जो present stage of storytelling है वो बहुत ज़्यादा upper हो जाएगी। And remember, you have no other choice but to learn this art. That is all. अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, अगर आपको ऑडियंस को अपने आप को फील कराना है, then you will have to learn these things. Now, storytelling क्या है? आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्टेड फील करे, आपको मुसलसल एक खास मुद्दत के लिए सुने और आप उसको एक खास चीज फील करा सके और आप उसे अपने थ्रू आउट योर प्रेजेंटेशन आप उसे अपने साथ चला सके। दैट इज द मेन एम ऑफ स्टोरीटेलिंग। सो हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर वी एमिंग टू डू इन स्टोरीटेलिंग फर्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेथड जो कि हम अप्लाई करेंगे जिससे हमारी स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। एंड द लास्ट इज के हाउ विल बी प्रैक्टिकली अप्लाई, और लास्ट में हम एक स्टोरी सुना देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आवर एम इन स्टोरी टेलिंग। इन स्टोरी टेलिंग हमारा एम होता है कि हम 3 हार्मोन रिलीज कर पाए, और वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज डोपामिन, the second is oxytocin, the last is endorphins. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डोपामीन क्या करता है? डोपामीन इंसान को क्यूरियस बनाता है, इंसान को मोर एंड मोर ऑफ दैट थिंग एक्सट्रैक्ट करना, मोर एंड मोर ऑफ दैट थिंग हासिल करना सिखाता है। ये डोपामीन करता है। हम में चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा डोपामीन अपनी ऑडियंस का रिलीज करें। The next thing is what? The next thing is oxytocin. Oxytocin आपसे ऑडियंस को कनेक्ट करता है। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है हम कनेक्टेड फील करते हैं, हम जो है उस बंदे का दर्द, अपना दर्द समझने लग जाते हैं। दिस इज ऑक्सीटोसिन एंड इट्स रोल। ओके, अच्छा, अब ऑक्सीटोसिन के बाद एंडोर्फिन्स। जब हम हंसते हैं, जब हम खुश होते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है, दैट इज एंडोर्फिन्स। ओके, सो अब एंडोर्फिन्स हमें पता चला गया, ऑक्सीटोसिन पता चल गया, डोपामीन पता चल गया। नो वी विल लर्न कि भाई इसका मकसद क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी वांट द ऑडियंस टू क्यूरियस इनफ कि हमारे साथ स्टोरी में चल सके। नो, हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो चल सके, हम चाहते हैं कि वो एंजॉय भी करे। फॉर एंजॉयमेंट वी एड अप अ पिंच ऑफ एंडोर्फिन्स। हम जो है जोक्स के जरिए, फनी एक्सप्रेशंस के जरिए ये उन्हें फन फील कराते हैं। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है जनाब। ओके, द लास्ट इज ऑक्सीटोसिन। हम नहीं चाहते कि वो सिर्फ एंजॉय करे, हम चाहते हैं कि वो हमसे कनेक्टेड फील करे, हमारे मैसेज को समझे, हमसे इमोशनली कनेक्टेड हो। फॉर दैट वी नीड टू रिलीज द ऑक्सीटोसिन। दिस इज द होल मेथड, हमें ही करना है। What is the perfect method to do that, Mr. Ahmad Ali Naz? हमें क्या करना होगा? So for that we have the latent technique. Latent because मैंने उसे बहुत देर से सीखा। मैंने देर सीखी, that is why I named it latent. असल में बात ये नहीं। It is an acronym of the steps you need to follow in that thing. What is that thing यार? हाँ, in the storytelling का सबर चिकन। अच्छा, तो बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब कोई स्टोरी सुना रहे हो उसमें फर्स्ट चीज जो मेंशन करनी है वो है लोकेशन। आप कहाँ पर हो? आप घर में हो, आप स्कूल में हो, आप ऑफिस में हो, आप क्लास में हो, आप आखिर हो कहाँ पर? ये अपने मेंशन करना है। एंड फॉर दैट ये गलती नहीं करनी कि पूरी डिटेल मेंशन कर रहे हो। जैसे I was in a room, there was one big sofa, two small sofas, a few forms, and no.
आपने जस्ट मेंशन करना है अपनी लोकेशन and then let that room, let that classroom, let that conference hall be imagined by the audience. For example, I may say, a few days later, I was in my classroom. Well, it was basically not a classroom, but it was a conference hall. That is the thing. The next thing that comes for the A, that is action. आप वहां पर कर क्या रहे थे? आप लेटे थे, आप बैठे थे, आप सोए थे, आप जॉगिंग कर रहे थे, आप किस काम के लिए जा रहे थे? दैट इज द इम्पोर्टेंट कि आपने ऑडियंस को फील कराना कि भाई तुम कर क्या रहे थे। देखिए, अपने मकसद को आप देखें, हम क्या करना चाह रहे हैं कि ऑडियंस को हम उस सिचुएशन में ले जा रहे हैं। तो पहले आपने जगह इमेजिन कराई, फिर आपने अपने आप को इमेजिन कराया कि भाई मैं वहां पर ये काम कर रहा हूँ, उसने आपको इमेजिन किया। द नेक्स्ट थिंग इज टी, थॉट्स। आप सोच क्या रहे हैं? दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आप कह रहे कि well, I was thinking to break the glass. I was thinking to take the class. आप ये किसी में, मैं सोच रहा था कि मैं इस बंदे के साथ बात करूं। ये क्या था? आपने अपने सोच को प्रेजेंट किया ऑडियंस के सामने। तो अब क्या हुआ? पहले वो उस रूम में गए, नेक्स्ट वो जो है उसने आपको देखा, सही है, नेक्स्ट वो आपके दिमाग में चले गए, वो अब आपकी तरह सोचने लगे हैं। इससे मोर कनेक्टेड फील होता है। एंड द ई स्टैंड्स फॉर इमोशंस। आपने अपने इमोशंस एक्सप्लेन करने हैं कि आप फील क्या कर रहे थे। नाउ रिमेंबर, इमोशन इस तरह नहीं फील करने के आई वाज सैड, आई वाज हैप्पी, नहीं, आपने इम्प्लाइडली करने हैं। बट आई वाज वेरी मच होपलेस एंड आई फेल्ट बिट्रेड बिकॉज़ द वे ही डिसीव्ड मी, आई कुडंट थिंक ऑफ दैट। आपने अपनी वर्ड से, अपनी फीलिंग से वो जो है प्रेजेंट करा। फॉर एग्जांपल, इफ आई से when I told my father I won the lottery, he said, "Wow, Ahmad, it's amazing." No, here I could say my father became happy. No, I presented it the way my father expressed it. I hadn't won the lottery. I hadn't won the lottery. There is nothing like that. Okay. So that needs to be remember कि इमोशन को आपने impliedly प्रेजेंट करना है through dialogue, through inner feeling. Next thing is dialogue, which is the most important thing of the thing. कि आपकी स्टोरी में डायलॉग जरूर होनी चाहिए डियर। डायलॉग नहीं होगी तो आपकी स्टोरी अच्छी नहीं होगी। That is the only thing you need to know. अपनी स्टोरी में डायलॉग्स को लाए और डायलॉग को इनडायरेक्ट प्रेजेंट ना करें कि मैं कहूँ कि he said that he was going, नहीं, he said hello mister, I'm going. अब मैं आपके साथ एक मिनट नहीं रह सकता। That is it. And then I replied, brother, you're near to my heart. How can you leave me? तुम किस तरह इस तरह छोड़ के जा सकते हो? मैंने डायलॉग से डायलॉग प्रेजेंट करने हैं और डायलॉग की कोशिश करना है कि मुख्तलिफ टोनैलिटी में आप उसे प्रेजेंट करें। देन इट विल बी अमेजिंग। आपने टेक्निक देखी, जब उसने इमोशन आपका फील किया, फिर आपने डायलॉग्स देखे, तो जब आपने उसकी डायलॉग देखी ना, उसके डायलॉग आपने सुनी, तो अब आपकी ऑडियंस, उसने आपकी इमोशन को जो फील किया है, वो अपने माइंड में जो है रिस्पॉन्स जो है क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से कनेक्ट हो चुके हैं। सो दिस वर द 5 स्टेप्स कि जिसे आपने मस्ट अपनी स्टोरी में ऐड करना है। Now come to the last stage कि हमने ये प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, इसकी तरह सोचना कैसा है। हम हर वक्त तो ये नहीं कर सकते। And for that I must say dear, you have to write. लिखो 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 भाई साहब, लिखो। जो भी कहानी हमारी जिंदगी में होती है, हम कहीं पर देखते हैं, उन्हें लिखो। First of all, write the stories. Next, categorize the stories कि भाई ये हैप्पी स्टोरी है, ये मेरे लिए एंडोर्फिन्स रिलीज करवाएगी, ये जो है मोटिवेशन वाली स्टोरी है, ये जो है इमोशनल स्टोरी है। उसको कैटेगराइज करो और उससे कसदन मुख्तलिफ कन्वर्सेशन में अंदर करके, मुख्तलिफ कन्वर्सेशन में डाल के उसे बार बार प्रेजेंट करो। पहले 1 साल तक या 6 महीने तक या जितने भी जो है वक्त आपने ज़्यादा से ज़्यादा लगाया, आपको ये लिख कर करना हो।
नेक्स्ट पर आप खुद सीख जाएंगे। हाँ, और मैं एक चीज तो भूल गया, आपने मस्ट एक काम करना है कि आपने अपनी स्टोरीज का वो पोर्शन भी डिसाइड करना है कि मैंने किस तरह से लोकेशन मेंशन करनी है, किस तरह से इमोशन प्रेजेंट करने हैं, क्या थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं, किस तरह के डायलॉग्स करने हैं। रिमेंबर, स्क्रिप्टिंग इज द मेथड ब्रो। हर चीज को स्क्रिप्ट करो। स्टार्ट में इस तरह ही करना पड़ता है, तभी आप अच्छा बोल पाते हैं, तभी आप अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। सो दैट वाज द थिंग। नाउ यू लिसन द स्टोरी आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू। Yesterday I was in a barber shop and I was waiting for my turn. The thought in my mind was when this man will when this man will get up the seat and I will have to cut my hair. But then I heard something interesting, something very beautiful, and I like the inner feeling of wow, yeah, how can someone be like that? How can, like, I was mesmerized when I heard what the person on the seat said. You know, it was a conversation between the hairdresser and the person. He said, भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो है बुरा तो नहीं मानेंगे। Then the hairdresser said, no, मैं क्यों बुरा मानूंगा? बताओ बताओ क्या बात? मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। आज जो है पापा ने मुझे कहा कि अब्बा ने मुझे कहा कि जाओ दौरानपुर में, कि जाओ तुम जो है वो ले आओ, वो अखबार का जो ड्रा होता है ना, वो बैंक वाला, कि जिसमें अखबार वो बॉन्ड निकलते। मैं वहां पर गया अशनगरी, वहां पर वो नहीं था। तो जब वो नहीं था तो अच्छा, जब वो नहीं था तो तुमने फिर क्या किया? जब वो नहीं था तो मैं घर वापस आ गया। और बस अब मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मैंने ये अच्छा किया या बुरा किया। And then I was bursting with laugh. भाई how overthinker someone can be। किस तरह उसने एक स्टेप लिया और वो उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि लाइक मैंने ये चेक किया या बुरा किया। And then I realized in our life हम बहुत से डिसीजन लेते हैं, but we do not understand the conditions of others। हम दूसरे को समझ नहीं पाते। Later did I knew that this person was not mentally very well, he had a disease, कि वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता था, वो mentally stable नहीं, and that was why he was doing that thing। You know what? Hello, Khatam, out of the story. The story is completed. You know, in this story, I tried to apply certain things which you could understand. No, I know the fact that I am a noob in this thing. I am not a pro. Okay, after 2 months, I should say 2 years. After 2 years or 2 months, inshallah, I will be able to present you the story कि जब मैं आपको उस situation में ले पाऊंगा और आप enjoy कर पाएंगे, then it will be amazing. So that's all for today. Remember, one good story can make you the master of stage mastery. One good story can make you the master who will be able to control the audience, कि उसे जिस तरफ ले जाना चाहे ले जा सकते हैं।